आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राजू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मुझे अच्छे से याद है वो 90 के दशक की बात थी जब मैं अपने गांव में रहा करता था और उस वक्त मेरी उम्र महज 16 साल की थी, जिस कारण मैं अधिकांश समय खेल कूद और अपने दोस्तों के साथ गुजारा करता था। एक दिन हम सभी दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त प्रीतम ने कहा, भाई कितने दिनों से हम लोगों ने पार्टी नहीं किया। अभी प्रीतम की बात खत्म हुई ही थी कि तभी अशोक ने कहा, हाँ यार सच में, चल आज लिट्टी चोखा की पार्टी करते हैं। हालांकि मौसम ठंड का था, मगर लिट्टी चोखा की पार्टी ठंड में ही अच्छी लगती है, जिस कारण हम सभी दोस्त मान गए। फिर हम सभी ने मिलकर तय किया कि आज रात को हम हरिया काका के खेत में ठीक रात के 8 बजे मिलकर लिट्टी चोखा की पार्टी करेंगे, जिसके बाद हम अपने अपने घर चले आए और अपने अपने घर वालों को भी पार्टी के बारे में बताया। जिसके बाद ठीक रात के 8 बजे मैं अपने घर से निकला। चूंकि मौसम ठंड का था तो मेरे घर के बाहर निकलते ही चल रही ठंडी ठंडी हवा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैं भी ठंड के कपड़े पहनकर इस ठंड से लड़ने के लिए काफ़ी तैयार होकर आया था। बाहर निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो दूर दूर तक मुझे कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। मुझे चलकर हरिया काका के खेत तक जाना था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहीं पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं हरिया काका के खेत की तरफ आगे बढ़ने लगा। काफ़ी ठंड के कारण मुझे गांव का कोई भी आदमी बाहर नहीं दिख रहा था, जिस कारण पूरा गांव वीरान सा मालूम पड़ रहा था। जल्दी जल्दी चलकर मैं हरिया काका के खेत पर पहुंचा तो मेरे सारे दोस्त पहले से ही वहां आ रखे थे। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण हम रात के वक्त अपने हाथ में एक एक टॉर्च रखा करते थे। खैर मैं चलकर अपने दोस्तों के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा, राजू तू चूल्हा जला, हम जाकर सभी सामान लेकर आते हैं। जिसके बाद वे सामान लाने चले गए और मैं चूल्हा जलाने की तैयारी में लग गया। सारी तैयारी करने के बाद मैं जैसे ही चूल्हे में आग देने के लिए माचिस जलाया तो माचिस के जलते ही मेरे बगल के पेड़ के ऊपर से आवाज आई, लगता है तेरी मौत तुझे खींचकर यहाँ लेकर आई है। उस आवाज को सुनते ही जैसे ही मैंने ऊपर उस पेड़ पर देखा तो एकदम से मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक शैतान बैठा हुआ था, जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी वो शैतान ऊपर से कूदकर मेरा गला दबाने लगा, जिससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी मेरे दोस्त वहां आ गए, जिन्हें देख वो शैतान एकदम से गायब हो गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।